ओम शांति। गुड इवनिंग। सभी को नमस्ते। बहुत अच्छी सीरीज चल रही है। हम लोग मन की गहराइयों में और मन की डीप साइंस को समझ रहे हैं। कहीं न कहीं बाहर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो हमको एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। लेकिन जब हम समझ पाते हैं कि हमारा ट्रू सेल्फ क्या है, हमारा इनेट सेल्फ क्या है, तो जितना हम डीप एनालिसिस अपने अंतःमन को कर पाएंगे, अपने मन को जितना हम अधिक से अधिक समझ पाएंगे, जान पाएंगे, इसके प्रिंसिपल को समझ पाएंगे, इसकी शक्तियों को समझ पाएंगे, तो हमको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना, यूज करना, और जो जीवन का हमारा मकसद है, जो जीवन का लक्ष्य है, पीस और हैप्पीनेस, इसको हम बहुत इजीली तरीके से सारा जिम्मेवारियों को निभाते हुए हम इसको अनुभव कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने यूनिवर्सल माइंड के लिए हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए और उसका प्रैक्टिकल यूजेज बताया आपके जीवन में। एक जस्ट 1 मिनट्स का एक बैकअप देते हुए मैं आपको लास्ट क्लास का एक फ्लैशबैक देने की कोशिश करूंगा कि लास्ट क्लास में हमने बताया कि हम सभी का माइंड इस यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। पूरी वर्ल्ड की जो जितने भी माइंड्स हैं, जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स हैं, हमारे रिलेशंस हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मन उनके साथ कनेक्टेड है। इस क्रिएचर जितने भी जीव जंतु हैं उनके साथ हमारा मन क्रिएटेड है। प्लांट के साथ हमारा मन कनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा मन जो है एक यूनिवर्सल माइंड की तरह है, क्योंकि आज के समय में हम टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस और क्लियरवायंस ऐसे बहुत सारे हमारे अलग अलग पावर्स हैं, शक्तियां हैं, जिसको हम यूज कर पाते हैं इस यूनिवर्सल माइंड को समझते हुए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे आदिवासियों इलाके में आदिवासी लोगों को जो पेड़ को काटना होता है, सबसे पहले वो उस पेड़ के चारों तरफ गोला बना करके उसको कर्स करते हैं, उसको निगेटिव थॉट्स भेजते हैं। कुछ समय के बाद वो प्लांट जो है वो धीरे धीरे मुरझाना शुरू कर देता है और अपने आप डेड होना शुरू हो जाता है। फिर बाद में उसको काटते हैं। तो कहीं ना कहीं, और अगर इसका हम रिवर्स भी देखेंगे तो हमारा मन अगर किसी प्लांट को अगर हम पॉजिटिव थॉट्स भेजते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्लांट और प्लांट के कंपेयर में बहुत अच्छे से ग्रो भी करता है और हमको उसका रिस्पांस भी दिखता है। तो हमने एक एग्जांपल देकर के बताया कि कैसे हम ह्यूमन माइंड का भी मन कैसे जो एनिमल्स हैं उनके साथ भी कनेक्टेड है। लास्ट हमने देखा कि समझा कि जो भी महात्मा ऋषि मुनि पहले जंगलों में तपस्या करते थे, तो वो वाइल्ड एनिमल को भी कैसे अपने कंट्रोल में कर लेते थे, उनके मन को कैसे हैक कर लेते थे। जो चाहते थे उनका जो वाइल्डनेस था वो भी खत्म हो जाता था। तो हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके दिखाए। दूध का एग्जाम्पल भी बताया कि कैसे कोई राजा था, तो वो पूरे राज्य में उसको शिव मंदिर में दुग्धाभिषेक करना था, तो कैसे सारे पूरी जनता ने, पूरी प्रजा ने, एक के मन में विचार आता है पानी डालने का, तो सभी पानी से पूरे टब को भर देते हैं। तो ऐसे करके हम समझ पाते हैं कि जो मन है ये कैसे, जैसे अभी वार चल रहा है, तो हम चाहें तो उस वार के प्रति यहाँ से हम अपने पीस के वाइब्रेशन भेज सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी, इसको हम मनसा सेवा कहते हैं, मन के द्वारा सेवा। जहां पर हम फिजिकली नहीं पहुंच सकते हैं, तो वहां पर हम अपने मन के द्वारा पहुंच करके हम किसी को हील, किसी को पीसफुलनेस, किसी को अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं उससे भी हम रिकवर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमने बताया कि किसी से अगर हमारा काम लेना है या काम होना है, तो उसको पहले अच्छे वाइब्रेशन भेजना है, उसको पहले अच्छे गुड वाइब्स भेजना है कि वो पहले से ही उसके मन में एक मैसेज जाए कि नहीं, कोई व्यक्ति मेरे पास आने वाला है या जिससे मेरा काम होना है। तो उसको एक सकारात्मक जब हम विचारों को भेजते हैं, थॉट्स को भेजते हैं, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्रति। उसकी जो भावनाएं हैं या जो पैटर्न बना हुआ है पहले से, वो भी चेंज होने के चांसेस होते हैं। तो
कभी भी किसी के ऊपर भी डाउट करने से पहले, क्योंकि हमने बताया कि ये जो हमारा वर्बल है, जो हम मुख से बोलते हैं, ये सेकेंड कम्युनिकेशन है। हमारा माइंड जो है, ये फर्स्ट कम्युनिकेशन, जो हमारे माइंड से जो वाइब्रेशन जाता है, थॉट्स जाता है, ये हमारा फर्स्ट वाइब्रेशन है, फर्स्ट हमारा कम्युनिकेशन है। तो जब भी किसी व्यक्ति के साथ भले ही हम मुख से अच्छा ना बोले, लेकिन उसके प्रति अपने मन से अच्छे-अच्छे थॉट्स भेजें, अच्छे-अच्छे विचार भेजें। किसी को परिवर्तन करना है, किसी को हम चाह रहे हैं किसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो अपने इसी उसके प्रति जो हमारी मेंटल वाइब्रेशन है, इसको भेजने का काम करें। क्योंकि जब हम देख पाते हैं कि हमारे मन का प्रभाव मैटर पर पड़ सकता है, जैसे हमने पानी का एग्जाम्पल लेकर के बताया था कि कैसे जो डॉक्टर मसारू इमोटो थे, उन्होंने इसके ऊपर प्रयोग करके उन्होंने दिखाया कि कैसे हमारे माइंड का प्रभाव मैटर पर पड़ता है। कि एक क्रिमिनल को पानी देते हैं और बोलते हैं तुम इसके सामने गाली दो, कर्स करो, और एक को बोलते हैं कि तुम इसके सामने प्रेयर करो, प्रीस्ट को देते हैं तो इसके सामने पॉजिटिव वाइब्रेशन स्प्रेड करो, और दोनों का स्पेक्ट्रम चेक करते हैं तो बहुत सारा डिफरेंस हम देखते हैं। आप डालेंगे वाटर एक्सपेरिमेंट बाय मसारू इमोटो, तो आपको उसका गूगल का पिक्चर्स निकल के आएगा। तो जो प्रेयर वाला, जो पॉजिटिव वाला जो पिक्चर है, वो पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर डायमंड के शेप में शाइनिंग पिक्चर्स आती है। और वही जो नेगेटिव थॉट्स के हैं, जिसके ऊपर कर्स किया गया, जिसके ऊपर अलग अलग नेगेटिव थॉट्स को स्प्रेड किया गया, उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे तो पूरी तरह से एकदम ब्लैकिश, कालापन और ऐसा पाया गया। तो आज के समय में तो हम अपने हर आर्गन से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हम फिर उन्होंने एक चेक किया कि जब हमारे मन का प्रभाव बाहर ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, तो इफेक्ट ऑफ माइंड ओवर द मैटर, तो हमारे बॉडी में भी तो 70% वाटर कंटेंट है, तो इसका कितना प्रभाव पड़ता होगा हमारे ऊपर। तो इसी के कंसेप्ट के साथ हम यूनिवर्सल माइंड के सारे एग्जांपल्स भी दिए थे। फिर आप लोगों को हमने स्ट्रेस के ऊपर बताया था कि स्ट्रेस क्यों होता है, कैसे होता है, और इसका जो हमने एक साइंस के फार्मूले के साथ जोड़ करके हमने बताया कि स्ट्रेस का फार्मूला जो है प्रेशर अपॉन इनर स्ट्रेंथ या रेजिलियंस बोलते हैं। तो प्रेशर जो है एक्सटर्नल है, बाहर का सिचुएशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी, लोगों का मूड, लोगों का बिहेवियर, लोगों का एक्शन, दीज आर नॉट इन माई कंट्रोल। ये मेरे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में अपना कंट्रोल है, हमारा इनर स्टेबिलिटी है, हमारा इनर स्ट्रेंथ है। तो जैसे जैसे हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएंगे, हमारा स्ट्रेस फैक्टर मिनिमाइज होता जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अपनी स्थिति को पर विशेष ध्यान देना है। परिस्थितियां को बदलना है तो अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। सिचुएशंस आर इन न्यूट्रल इन नेचर। कोई व्यक्ति है, उसका बिहेवियर, कोई सिचुएशन है, दिस ऑल आर न्यूट्रल। उसको एनर्जी हम देते हैं, किस प्रकार से हम उसको अडॉप्ट करते हैं, किस प्रकार से अपने माइंड में उसको लेकर के कंसीव करते हैं, ये हमारा चॉइस है। ये हमारे अंदर की जो बिलीफ सिस्टम है, जो पैटर्न है, जो परसेप्शन है, जो हमारी मेमोरीज है, उसके आधार पर हम किसी चीज को कोरिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं, और उसके हिसाब से हम अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं, हम अपने बिहेवियर में आते हैं। तो ये हमारा ही सॉफ्टवेयर, उसको अंदर से ही उसको हम अगर कन्वर्ट करना चाहें तो हर सिचुएशन को हम एक दूसरा लुक दे सकते हैं, दूसरा एक नजरिया दे सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट को और आगे समझते हुए अपने आप को और पॉजिटिव बढ़ाने के लिए आज मैं कुछ 18th गोल्डन प्रिंसिपल आपके सामने रखना चाहूंगा, जो हमको किसी न किसी तरीके से पॉजिटिव रखने में मदद करती है, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ हमको लेके जाने में मदद करती है। उसके बाद मैं कुछ आपके हेल्थ के लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस दूंगा, लेकिन वो अफर्मेशन तब काम करता है जब हम अपने कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करके अपने अल्फा स्टेज या अपने थीटा स्टेज या कहो अपने रिलैक्स स्टेट में जब जाते हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस अफर्मेशन को रिसीव करता है, और जैसा हम विजन और पिक्चर बनाएंगे वैसा ही हम बनते जाएंगे, वैसा हमारा हेल्थ बनता जाएगा। तो आने वाले टाइम में हम अलग अलग हेल्थ, वेल्थ और अलग अलग हमारे जितने भी इश्यूज हैं लाइफ के, उन सभी के लिए अलग अलग अफर्मेशंस का मैं एक सीरीज आपके सामने लेके आऊंगा। एक सीरीज आपको उसका एक सीक्वेंस बताऊंगा कि कैसे हमारा डे बाय डे हमारा हेल्थ है वो इम्प्रूव होता जा रहा है, डे बाय डे मेरा जो वेल्थ है वो इंक्रीज होता जा रहा है, डे बाय डे मेरा रिलेशनशिप
बहुत ही अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि हमारे मेन जो इश्यूज होते हैं वो मेनली हमारे हेल्थ के साथ होते हैं, हमारे वेल्थ के साथ रहता है, हमारे प्रोफेशन के साथ रहता है, या फिर हमारे रिलेशनशिप के साथ रहता है। तो इन सभी जो हमारे मेन मेजर एरियाज हैं, उन सभी एरिया में अपने माइंड पावर को यूज करके, पॉजिटिव अफर्मेशंस को यूज करके हम जो चाहें अपने जीवन में वो आउटकम्स को पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारा मन जितना प्योर होगा, जितना साफ होगा, जितना हम अपने सेल्फ के प्रति ट्रूथ होंगे, सत्य होंगे, सच्चे होंगे, सॉफ्ट होंगे, सिंपल होंगे, उतना ही ये हमारा अफर्मेशन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी कुंडली प्रिंसिपल के स्टार्टिंग को करते हुए यह है गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जिसमें जो पहला प्रिंसिपल है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जीवन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो भी घटनाएं हमारे जीवन में होती है, जो भी इंसिडेंट, जो भी इवेंट्स हमारे जीवन में आती है, वो सभी कहीं ना कहीं हमारे ही बेनिफिट्स के लिए आती है, हमारे ही फायदे के लिए वो घटनाएं आती हैं, हमको ही और आगे बढ़ाने के लिए लेके आती हैं, हमारे लिए ही वो एक स्टेपिंग स्टोन बन करके आती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा नजरिया उसके प्रति, हम प्रेजेंट सिचुएशन को सिर्फ देखते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर के लिए क्या है उसको हम ना देख करके वो हम अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करके हम उसको दुखी होते हैं, कंडेम होते हैं और हम उसको अफसोस करते हैं। तो हमको ये चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं, अब ये चीजों को समझने के लिए बहुत ब्रॉड विजन चाहिए कि कोई अगर लॉस का, कोई सेटबैक्स का, कोई ऐसी घटना हमारे जीवन में आ रही है और उसमें भी हम कैसे पॉजिटिव सोच लें, तो ये लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने का काम है। लेकिन अगर हम देखें तो गीता का भी सार है कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो बहुत 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 अच्छा होने वाला है। तो हम जो भी हमारा पास्ट है वो भी अच्छा था, आज भी अच्छा है और आने वाला कल भी अच्छा है। तो ये तभी हो सकता है क्योंकि जब हम तीनों कालों को, इसको बोलते हैं त्रिकालदर्शी, जब हम एक समय में बैठ करके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों को देख करके किसी घटना के साथ जब हमको रिलेट करते हैं, तब हमको समझ में आएगा कि नहीं, जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके जीवन में आए होंगे। जैसे कोई व्यक्ति जाता है और उसका फ्लाइट छूट जाता है, और फ्लाइट छूटने के बाद उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही ज्यादा वो अपने आप को, अपने अंदर रिसेंटमेंट और एंग्री होता है और सबको दोष देता है, कहीं जो ट्रैफिक में फंस गया था या जिस भी रीजन से वो लेट हुआ था, उसकी फ्लाइट छूट गई थी, उसके सामने ही वो एयर में थी। जब वो घर जाता है, अपना रिमोट कंट्रोल, अपना रिमोट ऑन करता है और टीवी में वो देखता है, तो अपने सर पकड़ के बैठ जाता है, क्योंकि उसी फ्लाइट का एक्सीडेंट हो चुका रहता है और सारे जो पैसेंजर्स थे वो कहीं ना कहीं उनका बुरा अंजाम हुआ या फिर जो भी है। तो अभी हमको तो ये समझ में नहीं आया उस समय हमने बहुत गुस्सा किया, लेकिन बाद में इन फ्यूचर में जब रिवील हुआ कि नहीं, ये जो भी हुआ मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, कम से कम मेरी जान बच गई, फ्लाइट छूट गया, कोई बात नहीं। तो हमको भी अपने जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं उसको देखने का नजरिया कैसा है। हम अगर चाहें तो एक दलदल और कीचड़ में भी खिला हुआ कमल देख सकते हैं, एक डार्क क्लाउड में भी हम एक सिल्वर लाइन हम देख सकते हैं उसमें शाइनिंग करता हुआ। तो ये हमको देखने की एबिलिटी होनी चाहिए, वो हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। कितने महान पुरुष ऐसे ऐसे हुए हैं जो लोग मतलब किसी न किसी चीज से, जैसे महाराणा प्रताप ने चींटी से भी सीखा कि चींटी कैसे ऊपर चढ़ रही है, फिर गिर रही है, फिर चढ़ रही है, फिर गिर रही है, वो बार बार प्रयास कर रही है। तो लोगों ने हर इंसिडेंट, हर घटना को अपने लिए उसको पॉजिटिव में चेंज करके अपने आप को उस चीजों के साथ अडॉप्ट करके, जोड़ करके अपने आप को उन्होंने उस सिचुएशन के साथ को रिलेट करके उसको में क्या क्या अच्छाइयां हैं वो देखने का हमको कोशिश करनी चाहिए। हम बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति भी है तो उसके अंदर 99 बुराइयां हैं तो एक अच्छाइयां हो सकती है, उसको देखने की कोशिश करनी चाहिए। हर घटना कल्याणकारी है, हर घटना बेनिफिशियल है। एक क्लास में प्रोफेसर पूछते हैं बच्चों से
एक व्हाइट बोर्ड होता है, उस व्हाइट बोर्ड में एक डॉट, ब्लैक डॉट लगा देते हैं वो मार्कर से, और बोलते हैं बच्चों क्या दिखाई दे रहा है। तो सारे बच्चे जो हैं, सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है। फिर प्रोफेसर ने कहा कि क्या इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड है वो नहीं दिखाई दे रहा है? जो 99% है वो नहीं दिख रहा है, फिर वो आप 1% पर अपने आप को स्टक किए हो, अपने आप को अटका के रखे हो। तो अपना विजन हमको चेंज करने की जरूरत है, हमको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। बोलते हैं ना कि अपना नजरिया बदलने से ही जो दुनिया है, संसार है, वो बदल जाती है। नजर को बदलने की जरूरत है, अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। तो हम अपने नजरिया को, अपने परसेप्शन को बदलेंगे तो हमको दुनिया वैसे ही दिखाई देगी। तो विशेष देखना है कि हर घटना को हमको किस रूप में देखना है। एक और एग्जांपल लेके चलेंगे। एक अपार्टमेंट होता है, उस अपार्टमेंट के सामने एक एक फैमिली रहती है और एक फैमिली इधर रहती है। तो डेली जो दूसरी फैमिली होती है वो अपने हस्बैंड को, लेडीज बोलती है कि देखो ये लोग कितने बेवकूफ हैं, इन लोगों को इतना भी तमीज नहीं है या समझ नहीं है, कितने गंदे कपड़े छत पर फैलाए हुए रहते हैं, कितने गंदे कपड़े दिखते हैं, क्योंकि वो अपने विंडो से उसको देखती है। फिर एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, एक दिन संडे था, छुट्टी का दिन था, तो उस लेडीज के जो हस्बैंड थे उन्होंने सारे विंडो क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। तो उस दिन जब वो देखती है सामने वाले छत पर से, तो बोलती अरे आज उनको कैसे अकल आ गई, आज कैसे उनको समझ आ गई, आज तो कपड़े बहुत चमक रहे हैं। तब उस लेडीज के हस्बैंड बोलते हैं कि मैडम वो पहले से उनके कपड़े अच्छे थे, हमने अपनी विंडो को आज साफ किया है। तो ऐसे ही हम भी जब दूसरों को देखते हैं तब अपने ही चश्मे से देखते हैं, अपने नजरिए से देखते हैं। सामने वाला अगर जैसा भी है, लेकिन अगर हमने अपना चश्मा नहीं बदला, नजरिया नहीं बदला, तो सामने वाला भी हमको वैसे ही दिखाई देगा। तो दुनिया के लिए भी, इस अपने देश के लिए भी, और हम कितने मैटर्स पर हम अपना कमेंट देते हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं। देश ऐसा है, हमारे देश के नेता ऐसे हैं, वो ऐसे है, वो ऐसे। हम हर समय पर एक्सटर्नली हम कमेंट करते हैं, एक्सटर्नली हम चीजों को देखते हैं कि इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो सेल्फ है, जो स्वयं है व्यक्ति, उसको क्या परिवर्तन होना चाहिए, उसमें क्या बदलाव चाहिए, वो इस बारे में नहीं सोच पाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखेंगे कि कैसे कोई घटना हमारे लिए बेनिफिट हो सकती है। क्योंकि अगर मान ली कोई चीज हमारे जीवन में आ भी रही है, किसी भी रूप में आ रही है, चाहे वो बीमारी के रूप में आ रही है, चाहे किसी भी सेटबैक के रूप में आ रही है, अपनों के रूप में आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा ही कर्माश जो है, जो हमारा ही पास्ट का कर्मा है, उसी का रिपरकर्शन के रूप में, उसी का परिणाम के रूप में, उसी का फल के रूप में हमारे सामने वो चीजें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इस रूप में उसको लेना है कि हमारा ही जो डेट है, जो हमारा कर्जा है, वो कर्जा हमारा उतर रहा है। तो हमको हल्कापन को फील करना चाहिए, हमको लाइटनेस, हमको फीलिंग आनी चाहिए। जस्ट a minute, I want a water break. थैंक यू। तो बहुत अच्छा हमारा टॉपिक चल रहा है, क्योंकि हमको हर सिचुएशन में अपने आप को चेंज करना है। किसी की बिहेवियर कैसा है, क्यों है, तो उसको भी हमको चेंज करना है, और हर चीज में हमको उस पॉजिटिविटी को ढूंढने की जरूरत है, उस पॉजिटिविटी को निकालने की जरूरत है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी को निकालने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति उतना ही जीवन में आगे बढ़ता है। उसके आगे जो बैरियर्स है, रुकावट्स है, उसको बहुत ही कम नजर आता है, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा उस सिचुएशन से डिटैच होकर के चीजों को देखने की कोशिश करे अगर, तो हमको हर सीन में कहीं ना कहीं जो भी अच्छाइयां छिपी हुई हैं, अगर हम आज जो भी चीजें हो रही हैं, अगर हम उसको अपने फ्यूचर के साथ भी कोरिलेट करके अगर देखें कि उसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर पे क्या पड़ेगा, तो हमको समझ में आएगा कि नहीं, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है
जैसे ग्रेविटेशन लॉ एक्यूरेट है कि हम कोई भी चीज ऑब्जेक्ट छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, ग्रेविटेशन लॉ एक फिक्स्ड है, नियम है, वैसे ये लॉ ऑफ कर्मा जो है ये भी एक फिक्स्ड और एक्यूरेट है। ये भी एक साइंटिफिक लॉ है कि जो भी हम करेंगे उसका हमको फल तो मिलना ही मिलना है। तो क्यों ना हम उसको एज ए बेनिफिशियरी के रूप में देखें। अगर हमने कोई गलतियां की हैं तो उसका पश्चाताप अभी हमारे जीवन में तो आएगा ही आएगा। एक व्यक्ति था फॉरेन में, वो बैडमिंटन जो है विंबलडन प्लेयर था वो, और वो टेनिस खेलता था। तो कुछ समय के बाद जब वो अपने 40s 50s में जब वो व्यक्ति गया तो उसको कैंसर हो गया। उसके पास लोग आए, बहुत सिंपैथाइज किए उसको कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, भगवान ने आपके साथ बहुत गलत किया, आपने देश के लिए इतना कुछ किया, आपने देश के लिए मेडल लेके आए, कप लेके आए, वर्ल्ड आप चैंपियन बने, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो व्यक्ति बहुत समझदार था, वो व्यक्ति बोलता है कि बैठो, मेरी बातों पर ध्यान दो। तो बोला कि देखो, कम से कम 50,000 से ज्यादा लोग अच्छे लेवल पर इस गेम में खेलने के लिए आते हैं, उसमें से 5,000 के करीब लोग कुछ आगे तक बढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल तक जाते हैं, 500 लोग उसमें नेशनल लेवल तक आते हैं, और जो चैंपियनशिप लेवल पर लगभग लगभग 50 लोग आते हैं। और कहीं ना कहीं जब वो गेम सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल तक जाता है, तब लास्ट में वन विनर बनता है। कितने लोग उस कप के लिए एलिजिबल थे, लेकिन सिर्फ एक को कप मिलता है। जब वो मुझे अवार्ड मिल रहा था, जब वो कप मिल रहा था, उस समय पर मेरे दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि वाई मी, ये मुझे ही क्यों मिल रहा है। इस अवार्ड के लिए और भी कितने लोग हैं जो ट्राई कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, लेकिन हमको जब भगवान ने ये चीजें, हमको जब ये कप मिला, तो उस समय पर हमने अपने ऊपर ये क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन जब मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई समस्या आ गई, कोई बीमारी आ गई, तब हम अपने आप को क्वेश्चन करते हैं, व्हाई मी, ये घटना मेरे साथ ही क्यों हुआ, भगवान ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ कैसे काम चल रहा है, कैसे हो रहा है कि जो कुछ व्यक्ति है, कोई मंत्री है, कोई नेता है, वो बहुत भले गलत काम करे, फिर भी वो बहुत सुखी है, लग्जरियस गाड़ी में घूम रहा है, अच्छे अच्छे उसके पास सारे सुख सुविधाओं के सामान है, लेकिन 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 ये उसके कुछ पहले के कर्माज हैं, कुछ उसने अच्छे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से वो अभी उसका बैंक बैलेंस अभी चल रहा है। लेकिन जैसे वो बैंक बैलेंस जो डिपॉजिट्स है वो खाली होगा, तो आने वाले समय में उसके साथ भी वही घटना होगी, या उसके साथ भी वही चीजें जो उसका इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो आने वाले समय में दिखेगा। हमको अपनी पेशेंस की जरूरत है, हमको हमारे अंदर धैर्यता लाने की जरूरत है। तो ये पॉजिटिव जो ये प्रिंसिपल है, इसको बहुत समझने की जरूरत है। मैं एक और एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स ये सब ऑटोमेटिकली अपने आप आते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, इसको जितना क्लियरिटी के साथ आपको बताया जाए उतना ही अच्छा है, उतना ही ये बेटर काम करेगा। दो व्यक्ति होते हैं, वो जंगलों से गुजर रहे होते हैं। तो जब व्यक्ति, क्योंकि कहानियों से, स्टोरी मेकिंग से हमारा एक अच्छा इमेजिनेशन बनता है, एक कंसेप्ट बनता है, और कहानियों के थ्रू हमको चीजों को कोरिलेट करने में, याद करने में, सिद्धांत, प्रिंसिपल, रूल्स, ये सब भूल जाते हैं, नियम, लेकिन कहानियां याद रहती है। इसलिए मैं मैक्सिमम कहानियों के साथ कोरिलेट करके चीजों को बताने की कोशिश करने की कोशिश करता हूँ। तो दो व्यक्ति जो जंगल से जा रहे थे, तो उसमें से एक व्यक्ति जो होता है वो बहुत ईमानदार होता है, और एक व्यक्ति चोर प्रवृत्ति का होता है, वो गलत होता है। तो जब दोनों जा रहे होते हैं, तो जो चोर प्रवृत्ति का होता है, जो गलत व्यक्ति होता है, उसको रास्ते में एक पर्स मिलता है। उस पर्स में दो 500-500 के नोट मिलते हैं, उसको 1,000 रुपए मिलते हैं। तो बड़ी खुश होता है, बोलता है कि बहुत ही अच्छा, देखो आज मेरा लॉटरी लग गया, मुझे आज 1,000 रुपए मिल गए, बहुत खुश होता है। बोलता है चलो ठीक है, मैं भले ही अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन तुम मेरे साथ हो, तो 500 रुपए तुम रख लो। अपने सहयोगी को बोलता है, जो कि एक अच्छा व्यक्ति था। तो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये किसी और का पैसा है, मैं नहीं ले सकता हूँ, तुमको रखना तो रखो, नहीं तो आगे चल करके किसी पुलिस स्टेशन में हम इसको जमा कर दें, अगर कोई ढूंढते हुए आएगा तो उसको मिल जाएगा।
वो व्यक्ति जो दूसरे कैटेगरी का होता है, वो बोलता है नहीं नहीं भाई, हम अब ये पैसा हमारे भाग्य का है, हमको मिला है, हम क्यों दें, क्या पता पुलिस वाला रख ले। तो वो बोलता ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुमको रखना तुम रखो, मुझे नहीं रखना है। फिर आगे दोनों चलते रहते हैं। आगे चल करके जो अच्छा व्यक्ति होता है उसको कांटे चुभते हैं, तो जो बुरा व्यक्ति होता है बोलता है देखा अच्छे काम का नतीजा आज के समय में, कलयुग चल रहा है, देखो मुझे पैसे मिल रहे हैं, इनाम मिल रहे हैं और तुमको कांटे चुभ रहे हैं। ये है भगवान की लीला, यही हो रहा है आज के समय में। जो व्यक्ति अच्छा है उसको दुख कष्ट मिल रहा है, जो व्यक्ति अच्छा नहीं है उसको इनाम और अवार्ड मिल रहा है। तो वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम आगे समझेंगे। थोड़ा दूर आगे जाते हैं तो एक आश्रम मिलता है, उस आश्रम में एक महात्मा रहते हैं। तो दोनों अपनी इस क्वेश्चंस को रखते हैं महात्मा के सामने। तो महात्मा बोलते हैं कि ठीक है 2 मिनट रुको। तो वो महात्मा जो होते हैं वो दोनों के पास्ट बर्थ में जाते हैं, पास्ट लाइफ में जाते हैं और एक अंतर ध्यान होकर के दोनों के लिए मैसेज लेके आते हैं। तब वो बताते हैं उस मैसेज का कि देखो जिसको 1000 रुपए मिले हैं, जो बुरा व्यक्ति है, वो पिछले जन्म में बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा था और उसने इतने अच्छे अच्छे काम किए थे कि राजा ने उसको पूरा खजाना देने के लिए उसको अवार्ड घोषित किया था कि उसको पूरा खजाना मिलेगा और उसको बहुत सारे इनाम मिलने वाले थे, करीब लाखों और करोड़ों रुपए के तुमको प्रॉफिट होने वाला था। लेकिन वो व्यक्ति का डेथ होने के बाद जब इस जन्म में आता है तो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म थे उसको भूल जाता है और इस जीवन में आने के बाद वो गलत कर्म करना, गलत काम करना शुरू कर देता है। तो गलत कर्म करते 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 जो खजाना था, जो उसको खजाना मिलना था, वो आ करके 1000 रुपए के रूप में आकर के वो कन्वर्ट हो गया। उसके सारे अच्छे कर्म गलत कर्मों की वजह से कटते गए और आज आकर के वो एकदम मिनिमम अमाउंट पर आकर के टिक गया। लेकिन अभी भी उसका बैंक बैलेंस चल रहा था, अभी भी उसका कमाई जो था वो जमा था, भले ही वो बड़े से छोटे रूप में हो गया था। तब उसको समझ में आता है। फिर जब जो अच्छा व्यक्ति होता है, इसको कांटे छुए थे, उसके बारे में जब वो पास्ट में जाते हैं तब दिखता है कि ये व्यक्ति लास्ट बर्थ में बहुत क्रिमिनल पर्सनालिटी का था, बहुत क्रूअल था, कई लोगों का इसने हत्या किया था, मर्डर किया था और इसको सूली मतलब फांसी की सजा हुई थी। और व्यक्ति जब इस जीवन में आता है तो अपने आप को अच्छे कर्मों के द्वारा उस गलत कर्मों को ये काटते 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 जो सूली था वो एक सूल के रूप में बदल गया, एक कांटे के रूप में बदल गया। तो ऐसे हमारे कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट होते हैं। ऐसे कोई चीज बड़ा से छोटा रूप में आता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपने बहुत दुआएं कमाए हैं तो बहुत बड़ी बड़ी एक्सीडेंट आते आते आपके साइड से हट जाएंगे, बड़े बड़े मुसीबत आने से भी आप उससे बच जाएंगे, आप अपने आप को अलग कर लेंगे, या वो आपको उस समय ऐसा इंट्यूशन इंटेंशन आएगा कि आप तुरंत हट जाएंगे। और कई बार जिसे बोलते हैं ना कि मक्खन से बाल निकलना, ऐसे मतलब बोलते हैं नैरो स्केप, ऐसे आपका सेविंग हो पाता है। तो ये सभी हमारे कर्मों का ही खाता है, हमारे ही अच्छे कर्मों का जो लेखा जोखा है वो हर समय हमारे अंदर हमारे साथ चलता रहता है। इसके लिए कहते हैं कि हमारे साथ एक चित्र गुप्त चलता रहता है, जो कि गुप्त रीति से हमारे हर कर्मों का चित्र निकालता है। कोई दुनिया देखे ना देखे आपको, लेकिन आपका अंतःमन ऑलमाइटी वो हर समय आपको देख रहे हैं और आपके अंदर जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो सभी की रिकॉर्डिंग आपके अंदर है। क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है कि आपका भाग्य का वो फाइल लेके चले। हर व्यक्ति अपना फाइल अपने साथ लेके चलता है, अपने कर्मों का लेखा जोखा वो खुद लेके चलता है, खुद भुगतता है, खुद ही उसका लाभ उसको लेना पड़ता है। हर तरीके से लाभ हो चाहे हानि हो, जो भी हो, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो अपने साथ ही कैरी फॉरवर्ड होके चलता रहता है। आज हमारा जो भी स्थिति है, आज हम जो भी कंडीशन में है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप का इफेक्ट हो, चाहे हेल्थ का इशू हो, कहीं ना कहीं आज हम जो भी हैं हमारे पास्ट कर्मा की वजह से ही है। पिछले अपने जो भी हमारे कर्म है उसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। तो अपने कर्म को अगर हम अच्छा बनाएंगे, अपने पास्ट के कर्मों का भी हिसाब किताब हमको अभी चुकाना है प्रेजेंट में, और जो भविष्य में हमको पाना है उसका भी हमको जो एक्शन है वो अभी लेना है। मेरे हाथ में क्या है? सिर्फ प्रेजेंट है।
अभी हम आगे देखेंगे और भी गोल्डन प्रिंसिपल है, लेकिन मैं पहले पर ही आपको काफी टाइम ले रहा हूं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसको समझना है कि कोई भी घटना डायरेक्टली या इनडायरेक्ट, परोक्ष या अपरोक्ष रूप में हमारे बेनिफिट्स के लिए ही है। कोई घटनाएं होती हैं हमको और मजबूत बनाने के लिए आती है, हमारी टेस्टिंग लेने के लिए आती है। कोई भी व्यक्ति बिना एग्जाम दिए वो अगली स्टेज पर नहीं जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर वो कोई भी एग्जाम ना दे तो वो अगले क्लास में इंटर नहीं कर सकता है, उसको एग्जाम देना ही पड़ता है। जैसे कि मैं टीचर हूं, तो अभी बोर्ड की कापियां चेक हुई, बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस दिया, तो अभी तो बिना एग्जाम दिए जो 10th का बच्चा है वो कैसे जाएगा 11th में, जो 12th का बच्चा है वो कैसे जाएगा ग्रेजुएशन में, यूजी में कैसे वो इंटर करेगा। तो जब बाहर भी परीक्षा के बाद हमको अगला क्लास मिलता है, तो हमारे जीवन में भी जो परीक्षाएं आएंगी वो भी हमको एक अपर क्लास की तरफ लेके जाएंगे। तो कई बार लोग इनवाइट करते हैं कि जितनी भी मुसीबतें हैं, परीक्षाएं हैं, एग्जामिनेशन से, वो हमारे जीवन में आए और हमको और आगे बढ़ाने के लिए हमको एक मजबूती दे, हमको एक स्ट्रेंथ दे। तो लाभ कर्मा को भी हमको समझना है और अपने जितने भी हमारे बर्डन्स हैं, जो भी हमारी लाइबिलिटीज हैं, जो भी हमने पास्ट के गलत कर्म जाने और अनजाने में हमने जो किया हुआ है, उन सभी को खत्म करने का जो तरीका है, वो तरीका है एक तो श्रेष्ठ कर्म करें, लोगों का मदद करें, लोगों से दुआएं अर्न करें, ब्लेसिंग अर्न करें, या फिर हम परमात्मा की याद में मेडिटेशन में एक ऐसा टाइम आता है, इसको हम कहते हैं सीडलेस स्टेज, बीज रूप अवस्था। तो परमात्मा के साथ जब हम याद करते हैं तो उसको कहते हैं योग अग्नि। उस अग्नि में हमारी आत्मा पावन बनती है, हमारे सारे विकर्म भस्म होते हैं और हमारी आत्मा लाइट होती है। हमारे जो बोझ हैं, क्योंकि कई कर्म हम ऐसे करते हैं जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अगर हम बॉडी कॉन्शियस देह भान के रूप में इस निगेटिव जो हमारे पैटर्न है, थॉट्स है, उसके इन्फ्लुएंस में आकर हम कोई कर्म करते हैं, तो उसका जो हमारा इंप्रेशन बनता है, जो कर्माज बनता है, जो हमारा डेस्टिनी बनता है, भाग्य बनता है, वो भी हमारा एक निगेटिव और कहीं ना कहीं एक गलत एक लेयर फॉर्म होता है। तो ऐसे हमने कितने इंप्रेशन, कितने लेयर्स हमने बनाए हुए हैं। एक व्यक्ति दिन में एक अच्छा काम कर रहा है लेकिन 10 गलत काम कर रहा है। अगर हम किसी के बारे में गलत सोच भी रहे हैं ना, तो वो भी हमारे ऊपर एक बोझ बना रहा है। अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं, वो भी हमारे ऊपर एक बर्डन क्रिएट कर रहा है, बोझ क्रिएट कर रहा है। तो इसको भी समझने की जरूरत है। ये सब बहुत सटल, बहुत सूक्ष्म चेकिंग है, लेकिन हम इस चीज को लगता है कि सोचने से क्या होता है, अरे हम करेंगे, किसी को मारेंगे तब तो होगा। लेकिन अगर हमने उसके प्रति सोच भी लिया ना, तब भी हमने एक अकाउंट जमा कर लिया और उस अकाउंट को हमको ही सेटलमेंट करना है। तो जितना भी हर्डल्स आए, परिस्थितियां आए, हमको समझना है कि वो मेरे फायदे के लिए है, मेरे बेनिफिट्स के लिए है, और मेरा जो भी बैड अकाउंट जो जमा है, उस सारे बैड अकाउंट को क्लियर करने के लिए आ रहा है। और मैं अब अपने सारे बोझ से, सारे कर्ज से अब मैं अपने आप को हल्का फील कर रहा हूं, कर रही हूं। तो ऐसा हमको अनुभव करना है, ऐसा हमको फील करना है और अपने जीवन को हमको बहुत ही पॉजिटिविटी के रूप में आगे लेके चलना है। जैसे अगर किसी के साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, किसी अपनों का जाना हो जाता है, उस समय पर वो व्यक्ति नहीं समझ पाता है, नहीं देख पाता है कि इसमें हम पॉजिटिविटी कैसे देखें, जो कि इतना बड़ा सेटबैक्स है, इतनी बड़ी घटनाएं हैं, इसको मैं कैसे भुला दूं। तो उसके लिए भी परमात्मा ने बहुत सारे गाइडलाइंस और बहुत सारे श्रीमत दिए हुए हैं, उसको भी समझने के लिए और उसमें भी अच्छाइयों को देखने के लिए। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ही गंभीर भी है और बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात भी कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, तो इसलिए इस टॉपिक को और हम आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा अगला गोल्डन प्रिंसिपल है, वो है कि हमको कोई भी घटना, पास्ट को रिग्रेट नहीं करना है।
जो भी घटना पास्ट में हुई है, उसको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करना है, उससे लर्निंग लेसन लेकर के हमको आगे जाना है। पास्ट में जो भी हुआ, बोलते हैं पास्ट इज पास्ट, अब वो बीत चुका है, उसमें हमको पश्चाताप ना करके हमको आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए हमको तैयारी करनी है। जो थर्ड हमारा प्रिंसिपल है, वो है कि डू नॉट कंपेयर टू एनीवन, कंपेयर विथ एनीवन, किसी के साथ कंपैरिजन ना करें, किसी के साथ तुलना ना करें। वी ऑल आर यूनिक, हम सब यूनिक है। जब हम किसी से कंपेयर करते हैं तब हमारे अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। तो हमको किसी से भी कंपेयर नहीं करना, हमको अपने सेल्फ से कंपेयर करना है। जब हम किसी से कंपेयर करते हैं तो हमारे अंदर जेलसी की भावना आती है, ईर्ष्या की भावना आती है। तो किसी से के साथ हम कंपेयर ना करें, हम अपना सेल्फ अपने खुद हम गाइड बने, अपने ही हम गलतियों से हम सीखें और हम आगे बढ़ें। तो कंपैरिजन करने से, क्योंकि जब हम अपने आप को समझ पाते हैं कि जब किसी व्यक्ति का, किसी भी दो व्यक्ति का डीएनए मैच नहीं कर सकता है, थंब इंप्रेशन मैच नहीं करता है, उसका आंखों का जो रेटिना है, आइरिस है, वो नहीं कर सकता किसी का, मतलब किसी भी लेवल पर हम देखते हैं कि हमारे ही दो बाल एक साथ जो है, वो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, वो मैच नहीं करते हैं। तो हम जब भी किसी से कंपेयर करते हैं तो हम ये कैसे सोच लें कि हाँ वो व्यक्ति बेटर है या वो व्यक्ति, सभी हम सभी यूनिक है, ऑल आर यूनिक। उसका अपना जर्नी है, मेरा अपना जर्नी है। तो इस जीवन की जर्नी में हम कंपैरिजन ना करें। और इसी के साथ कोरिलेटेड है कि जितने भी क्रिटिसाइजर हैं उसको अपना मित्र बनाना है। जो भी हमारे निंदक है, बोलते हैं निंदक नियरे राखी। तो जितने भी हमारे क्रिटिसाइजर हैं वो हमारे लिए वेल विशर समझना है। कैसे, इसको भी अपने माइंड से हमको फॉर्मेटिंग करना है कि इसमें भी कैसे अच्छाई देखें हम। कोई हमारी निंदा कर रहा है तो उसको हम कैसे अपना मित्र मान लें। तो कोई व्यक्ति जब कोई किसी के बारे में कुछ बोलता है ना, तो उसकी कमियों को गिनवाता है, काउंट कराता है कि उसके अंदर क्या कमियां हैं। तो हमको भी ये चीज समझना है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे हम किसी काउंसलर के पास जाते हैं तो काउंसलर फीस लेता है, उसके बाद हमारे अंदर की जो गलती, जो कमियां हैं, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, जो हमारे रॉन्ग हैबिट्स हैं, उसको वो बताता है, उसके बदले में वो फीस लेता है। तो जो भी ऐसे हमको समझना है कि जो भी हमारे क्रिटिसाइजर हैं, जो निंदक हैं, वो हमारे सच्चे मित्र हैं, क्योंकि वो बिना फीस लिए हमारी कमियों को बता रहे हैं, ताकि हम उन कमियों को एक्सेप्ट करें, समझें और हम आगे बढ़ें। तो ऐसे करके अपने माइंड को हमको चेंज करने की जरूरत है। अगला हमारा प्रिंसिपल है फॉरगिव एंड फॉरगेट का। बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल है और बहुत ही हमारे लाइफ के लिए बहुत ही यूजफुल है। क्षमा करो और माफ कर दो, भूल जाओ। माफ कर दो और भूल जाओ। फॉरगिव एंड फॉरगेट, बिना फॉरगिव किए आप फॉरगेट नहीं कर सकते हैं। किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, जब हम उसको बार बार अपने मन में लेके चलेंगे तो जीवन की जर्नी में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति आगे जाना है, उसको बार बार पीछे मुड़ रहा है, तो कहें कि उसका स्पीड भी कम होगा और आगे अगर कोई पिलर है, कोई खंबा है, उससे टकराने का भी डर होगा। तो जो बीत चुका है उस बातों पर हमको बार बार पीछे भी नहीं मुड़ के देखना है। जो व्यक्ति हमारे साथ गलत किया है उसको माफ कर देना है। किसके लिए? उसके लिए नहीं कि उसने गलती किया और उसको माफ कर दे, उसको सजा देने वाला कोई और है, वो होगा, उसको सजा मिलेगा, उसके लिए एक ऊपर वाला है। लेकिन आप अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए उसको माफ करना जरूरी है। हम बोलते हैं ना कि हमारे मन में, अगर मान लो कि आप एक मेडिटेटिव पर्सन है, आपको भगवान को याद करना है, आप मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, तो वही व्यक्ति याद आएगा जो व्यक्ति आपको, जिनको आपने माफ नहीं किया है, या जो व्यक्ति आपके जीवन में बार बार हर्डल ला रहे हैं, मुश्किलें ला रहे हैं, तो आपको उन्हीं का चेहरा याद आएगा। भगवान का चेहरा जिनको आप मानते हैं, डेटीज का, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपको याद नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए, अपने मन को खुशनुमा रखने के लिए हमको पहले उनको माफ करना जरूरी है। जब हम उनको माफ करते हैं तभी हम उस घटनाओं को
फॉरगेट कर सकते हैं, भुला सकते हैं। तो एक उड़ीसा में एक घटना हुई थी कुछ साल पहले, अप्रॉक्सीमेट 15-20 साल पहले की बात है। वहाँ पर 2 कपल आए थे, फॉरेनर्स थे, और वहाँ के आदिवासियों को वो बदलने के लिए आए थे, चेंज करने के लिए आए थे। और उनका मिशन था कि हम पूरे आदिवासियों को बदल डालेंगे। वो एक एक चैलेंज लेकर के आए थे। लेकिन उनका बदलाव करना वहाँ के जो जमींदार लोग थे, जो वहाँ के एजुकेटेड लोग थे, उनको पसंद नहीं था कि अगर ये पढ़ लिख जाएंगे, अगर ये जानकार हो जाएंगे, इनको अपने अधिकारों का पता चल जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये हमारे इशारे इशारे से नहीं चलेंगे, हमारे लिए जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं करेंगे, आवाज उठाएंगे। तो उसके लिए जो वहाँ के लोकल जमींदार और कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो आते हैं और एक ग्राहम वेल करके उनका नाम था, और उनकी पत्नी के सामने ही उसको जला देते हैं, जिंदा जला देते हैं। तो वो लेडीज जो थी वो बहुत हर्टन हुई, बहुत ज्यादा उसको दुख हुआ, क्योंकि जिस मिशन से वो आई थी अपने आप को काफी एक हफ्ते तक वो बहुत ही उसके मन में एक रिवेंज की भावना आई कि नहीं, मुझे बदला लेना है, मुझे बदला लेना है, मुझे बदला लेना है। फिर उसको ये याद आया कि मेरे हस्बैंड का एक गोल था, एक मिशन था कि मुझे सबको बदलना है। जब तक मैं अपने मन में रिवेंज की भावना लेके चलूंगी, तब मैं अपना जो गोल था उस गोल को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। तो जब ये बात को जब वो भूलने की कोशिश करती है, उनको पहले माफ करने की कोशिश करती है, ताकि मैं जो बचा हुआ काम है उस काम को भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर सके। बाकी जो जो सजा मिलनी चाहिए उसको, वो भी जरूरी है। उसने जो गलत किया है उसको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको हम माफ कर दें तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, नहीं। कानून है, जो लॉ है, वो अपना काम करे। आपको केस फाइल करना है उसके अगेंस्ट में, लेकिन उसको बार बार जब हम अपने मन में लेके आएंगे, तो हमारे जो आगे का जो ग्रोथ है, जो प्रोग्रेस है, हमारे अंदर जब रिवेंज की भावना आएगी तो हम बदल नहीं पाएंगे, हम अपने आप को आगे नहीं लेके जा सकेंगे। तो उसने अपने मन को समझाया, काउंसिल किया। उसने बोला कि जो भी गॉड देख रहा है और जो लॉ है वो अपना काम करे, मुझे इन आदिवासियों को बदलना है, जो उन्होंने अपना काम छोड़ के गए हैं वो मुझे पूरा करना है। तो ऐसे ही आज के समय में ऐसे ऐसे रिलेशनशिप में लोगों का प्रॉब्लम हुआ है कि 1-1 साल, 2-2 साल, आजीवन लोग बात नहीं करते हैं, एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते हैं। एक सासू माँ है, अपनी बहू को नहीं माफ कर पा रही है, और बहू है तो सासू माँ को माफ नहीं कर पा रही है, और एक घर में रहते हुए भी लोगों का आपस में कम्युनिकेशन पूरी तरह से क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है। कई ऐसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है जो कि इसी फॉरगिवनेस की वजह से, नहीं होने की वजह से पूरा लाइफ डिस्टर्ब चल रहा है। डाइवोर्स केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं। तो अपने जीवन का जो हमारा पर्पज है, सॉरी, पीस एंड हैप्पीनेस, उसको हमको मेंटेन करते हुए चलना है। वो तभी हम अचीव कर पाएंगे जब हम लोगों को माफ करने की हमारे अंदर एबिलिटी हो पाएगी। तो आज एक हम प्रैक्टिस करेंगे, आज एक फॉरगिवनेस का एक एक्सरसाइज करेंगे, एक मेडिटेशन करेंगे। उसमें हम अपने सारे पास्ट की जो भी हमारी घटनाएं हैं उसको हम डिलीट करने की, उसको हम अपने फायदे के लिए, क्योंकि हमको उनका जो भी होना है वो तो होगा ही होगा, लेकिन हमारे मन से जो उनके प्रति जो एनर्जी है, जो लाइन है, जो ब्लॉकेजेज है, वो क्लियर होने चाहिए, ताकि हमारा जो यूनिवर्स के साथ जो कम्युनिकेशन है, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, वो हमको अच्छे से मिल सके, हमारी हीलिंग अच्छे से हो सके, हम इस दुनिया में रहते हुए भी हम खुश रह सके। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि जब भी कोई बातें होती हैं तो कम्युनिकेशन को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको अपने तरीके से जीना है, हमको अपने तरीके से जीना है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन ब्लॉक होने की वजह से ये स्टैग्नेंट जो प्रॉब्लम आती है, जो रिश्तों में गांठ बनते हैं, जो इतनी लंबी समय से जो दूरियां बनती है, तो ये ऐसा होता है। तो इसका बड़े-बड़े वर्कशॉप में, सेमिनार में प्रैक्टिसेस कराई जाती है। एक बार शिवानी दीदी के क्लास में ही एक सास भी थी, एक बहू थी। जब उन्होंने इसका अभ्यास कराया और सभी को माफ करने के लिए कहा, दिल से माफ कर दो, अपने फायदे के लिए माफ करो, अपने हेल्थ के लिए माफ करो, क्योंकि जिन बातों को हम पकड़ के रखते हैं, तो ये बातें जो है इतनी हैवी हो जाती हैं कि ये बातें हमको कैंसर का रूप दे देती हैं।
किसी के प्रति हम लंबे समय तक हेट्रेट और नफरत की भावना और पूरी तरह से उनके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे मन में आ रही है, और जब भी हम सोच रहे हैं उतनी बार वो चीज़ें और डीप रूटेड हो रही है। तो अपने फ़ायदे के लिए नहीं तो इमोशनल पेन होने की वजह से यही चीज़ हमको बीमारी के रूप में डेफ़िनेटली आनी है। आज के समय में लोग बाईपास सर्जरी कराते हैं और हार्ट को क्लियर जितने भी ब्लॉकेज हटाते हैं, फिर 6 महीने के बाद फिर से एक नई जगह पर ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है। एक फिर से हमारे जब वो सीएडी क्रिएट होता है, जब वहां पर ब्लॉकेजेज आती है, तो फिर से वो पैटर्न, क्योंकि हमने अपने बिहेवियर को नहीं चेंज किया। उस बिहेवियर के नहीं होने की वजह से जो केमिकल, जो रसायन, जो कार्टिसोल, जो अलग-अलग हमारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, वो रिलीज होते जा रहे हैं, सेक्रेट होते जा रहे हैं, वो कहाँ डिपॉजिट होंगे? हमारे ऑर्गन्स में ही तो होंगे ना। तो अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए, अपनी अंदर की लाइटनेस के लिए हमको लोगों को क्या कर देना चाहिए? फॉरगिव कर देना चाहिए, लोगों को माफ कर देना चाहिए और उसको भुला देना चाहिए। भुलाना तो पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है, बस उसकी एनर्जी का जो इन्फ्लुएंस है उसको हम कम करके वो सभी बातों को हम मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करके अपने सबकॉन्शियस माइंड के एकदम डीप लोअर लेवल में उसको हमको डाल देना है, ताकि फिर से बार बार हम सोचे नहीं, बार बार हम उसको इमर्ज ना कर सके, बार बार वो पॉपअप होकर के हमारे अपर लेयर में ना आ पाए। तो इस साइंस को, इसके लिए एनएलपी एक प्रैक्टिस करवाती है। तो उस एनएलपी के प्रैक्टिस में हम अपने सारे निगेटिविटी को डिलीट करते हैं, और उस डिलीशन के लिए एक प्रोसेस है, क्योंकि हमारे मन में कोई भी मेमोरी, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना वो पिक्चर के फॉर्म में है, वो साउंड के फॉर्म में है, वो एक शेप लेकर के हमारे मेमोरी के किसी न किसी जगह पर है। जो चीज अच्छी होती है वो फ्रंट में होती है, जो चीज बैड होती है वो बैक में होती है, थोड़ा दूर होती है। और जो चीज हमारे लिए अच्छी होती है उसका जो कलर होता है वो बहुत ही ब्राइट होता है, लेकिन जो चीज अच्छी नहीं होती है उसका कलर बहुत ही डार्क होता है, फेडेड होता है। तो ऐसे करके अगर हम अपनी मॉडलिटी को चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने जितने भी हमारे पैटर्न बने हुए हैं, जो भी हमारे मेमोरीज है, उस मेमोरी को भी हम डिलीट कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो समय अलाउ अभी 12 मिनट है, तो बाकी प्रिंसिपल को कल समझेंगे भी, और अभी एक दो प्रिंसिपल को अभी ले लेते हैं, और उसके बाद फिर एक मेडिटेशन मुझे कराना है, और ये फॉरगिवनेस और इसके ऊपर कि कैसे हम फॉरगिव और फॉरगेट कैसे हम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई तो एक या दो व्यक्ति तो होता ही होता है, और हमको ये कोशिश करनी है कि किसी के प्रति भी हमारी जो कम्युनिकेशन लाइन है, जो हमारा मैचिंग है, वो इंटरप्टेड ना हो, हमारा जो फ्लो है या जो पाथ है वो ब्लॉक ना हो। ठीक है, तो इमोशन की लाइन जो भी हो क्लियर होनी चाहिए। किसी के प्रति भी हमारे मन में गलत गलत उसका इमेज, गलत उसके प्रति जो बिहेवियर है, ये चीजें हमारे मन के अंदर वो नहीं रहनी चाहिए, वो हमको ही क्लियर करना पड़ेगा। नहीं तो वही नासुर बन करके हमको बीमारी का रूप देगा, हमारी खुशियों के ऊपर आकर के ग्रहण लगा देगा। तो इसका विशेष ध्यान देना। एक टॉपिक और लेंगे बस, वो गोल्डन प्रिंसिपल एक और है कि टेक वन प्रॉब्लम एट वन टाइम। एक समय में हम एक समस्या को लेकर चलें। अगर हम मल्टीपल चीजों को लेकर चलते हैं तो वो चीजें होना मुश्किल है। तो कोई भी जीवन में एक साथ कई बर्डन, तो हम उसको प्रायोरिटाइज कर दें। जैसे अगर हमारे पास इनकम का सोर्स जो भी होता है, तो अपने सारे जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि पहले क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें। रिसोर्सेज फिक्स है तो वैसे ही जो भी जीवन में हमारी जो सिचुएशंस हैं, जो भी एक साथ चीजें आ रही हैं, तो टेक वन प्रॉब्लम एट वन टाइम। जब हम एक प्रॉब्लम को एक साथ लेके चलेंगे, उसको हमने किल किया, उसको हमने खत्म किया, फिर दूसरे प्रॉब्लम को फिर से लेना है, फिर तीसरे प्रॉब्लम को, चौथे प्रॉब्लम को, ऐसे टेक, ताकि हमारी जो एक एनर्जी है वो एनर्जी एक चीजों के सोल्यूशन में, एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन में पूरी तरह से हम उसको लगा पाए, उसको हम एकम्प्लिश कर पाए। तो हमको अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उसके प्रति जो हमारा एटीट्यूड है
वो भी हमको बदलना चाहिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक जो एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रॉब्लम जो है हमारा, वो भी हमारा चेंज होना चाहिए, उसमें भी हमको बदलाव करनी चाहिए। तो इससे भी हम हमारी पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो बढ़ जाती है। क्योंकि हमारा क्या, पहले से जब कोई समस्या आती तो हम कैसे सोचते थे, लेकिन जब हम पॉजिटिविटी का प्रैक्टिस कर रहे हैं तब इसके बाद हम अपना हमारा जो परसेप्शन है उस प्रॉब्लम के प्रति, जो हमारा एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए। तो ऐसे कई सारे और भी प्रिंसिपल्स हैं कि सबसे बड़ा जो हमारा हीलर है वो है टाइम। समय सबसे बड़ा हीलर है। बोलते हैं कि ये समय भी गुजर जाएगा। ये बहुत बड़ा लाइन है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव। एक राजा था, वो अपने जीवन काल में वो बहुत सारी किताबों को पढ़ना चाह रहा था, लेकिन उसके पास समय नहीं था। तो वो बोला कि सारे शास्त्रों को एक किताब में चेंज करो। तो कई लोग आए और बहुत समय लग गया। बहुत समय लगने के बाद सारे शास्त्रों को एक बुक में उन्होंने चेंज किया। तब तक वो बूढ़ा होने लगा था। फिर बोला कि नहीं, मेरे पास समय नहीं है, इस बुक को आप बहुत छोटे रूप में करो, बहुत छोटे रूप में करो। तो फिर छोटा करते करते कुछ पन्नों में उसको समाने के लिए उस ज्ञान को, तो उसमें भी समय लग गया। तो ये राजा जो है और बूढ़ा हो गया। फिर बोला कि नहीं, मेरे पास समय नहीं बचा, इसको एक पेज में कन्वर्ट करो। तो बहुत लोग मेहनत किए, उसको एक पेज में कन्वर्ट किया और एट लास्ट उन्होंने बोला कि मुझे एक लाइन में सारा ज्ञान दो, सारा शास्त्रों का ज्ञान निचोड़। तो वो एक लाइन जो था वो यही था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मतलब अगर आप बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा आप अभी आनंद को फील कर रहे हैं, तो ये वक्त भी जाएगा। और अगर आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो हमको जो अच्छे पल हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा हमको इसको भी नहीं पकड़ के रखना है, क्योंकि आने वाला समय में उसके लिए भी हमको तैयारी करनी है कि आने वाला समय में कोई दुख की भी घटनाएं आ सकती हैं, दुख की बातें भी आ सकती हैं, उसके लिए भी हमको तैयार रहना है। और जब पहले से कोई दुख की चीजें चल रही हैं, कोई बीमारी चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो हमको ये भी अपने मन में एक विश्वास रखना है कि ये भी लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। क्योंकि रात के बाद दिन होना ही होना है, और दिन के बाद रात का आना कंपलसरी है। तो दुख और सुख ये चलते रहता है, एक प्रोसेस है, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख। तो ये चीजें किसी एक को लेकर के हमको नहीं पकड़ के बैठना है कि नहीं, अब मुझे तो बस अब ऐसे ही रहना है। कोशिश कर सकते हैं खुश रहने का हर समय, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें आएंगी। लेकिन उन चीजों का, जैसे आज आप बहुत रिच हैं, तो उस पैसों का अभिमान भी नहीं करना है, क्योंकि आने वाले समय में आप गरीब भी बन सकते हैं। तो उसका अभिमान नहीं करना है। जो है बस बी देयर, प्रेजेंट में रहने का कोशिश करना है। अगर हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हैं, परेशान भी हैं किसी को लेकर, तो बोलते हैं टाइम इज द बेस्ट हीलर। समय अपने आप चीजों को ठीक कर देता है। जैसे किसी के साथ कोई घटना होती है, किसी अपनों का जाना होता है, तो वो कई महीनों तक, 6 महीने 8 महीने तक वो व्यक्ति इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाता है। और जब वो दुखी होता है तो लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, समय अपने आप चीजों को ठीक कर देगा, टाइम इज द बेस्ट हीलर। तो वो समय वही होता है कि हम, टाइम लग जाता है 4 महीने 6 महीने, उसके बाद व्यक्ति को नॉर्मल होना ही है, अपनी दिनचर्या में आना ही है, अपने रूटीन वर्क में आना, अपनी जिम्मेवारियों को करना ही है। तो अगर हम समय के पहले अपने आप को ठीक कर लें, हम, समय हमारी रचना है, समय हमारा क्रिएशन है, हम समय पर डिपेंड ना होकर के समय को हम पहले लेके आ जाएं। जो चीज हमको 6 महीने के बाद ठीक होना है, वो हम 1 महीने, 1 वीक में, 10 दिन में अपने आप को ठीक करके, जो बची हुई जिम्मेवारियां हैं उसको निभा करके हमको जीवन को आगे बढ़ाना है, अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए आगे चलना है। तो समय हमारी रचना है, हमने समय को नजदीक लाना है। समय के हिसाब से हम चलेंगे तो समय को क्रेडिट मिलेगा, समय को क्रेडिट जाएगा कि समय ने आपको ठीक किया। लेकिन अगर मैं अपने आप से संभल गया, तो हमने समय को पहले करके, हमने उस चीजों को हमने क्रिएट किया, तो वहां पर क्रेडिट हमारा जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए है, हील करने के लिए है। तो समय आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैं, चलिए तो एक शॉर्ट मेडिटेशन करेंगे।
फॉरगिव एंड फॉरगेट का एक बहुत ही अच्छा अभ्यास करेंगे। आज आपके मन में उन चित्रों को लेके आना है, उन व्यक्तियों को लेके आना है जो कहीं ना कहीं आपको डिस्कम्फर्ट दिए हैं जीवन में, जाने अनजाने में कैसे भी आपको लगा है कि इन्होंने मेरे जीवन में ऑब्स्ट्रक्शन लेके आया है, मुझे उन्होंने मेरी जर्नी में वो एक रुकावट का काम किया है। तो आज अपने मन से उनको माफ भी करना है, और एज ए एग्जामिनर, एज ए काउंसलर, एज ए क्रिटिसाइजर कहें, जो भी कहें, वो हमारे जीवन में आए हैं, तो हमको आगे बढ़ना है और उनकी बातों का जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, उसको नलीफाई करना है, उसको डिलीट करना है ना? सबको माफ करना है, दिल को साफ करना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा अभ्यास करेंगे। अपने बैकबोन को एकदम स्ट्रेट कर लें, सर, गर्दन और बैक, जो आपका पीठ है, वो तीनों एक सीध में होंगे। लंबे गहरे सांस लें, सांस छोड़ते वक्त पूरे शरीर के डिस्कम्फर्ट को बाहर जाने दें। एक और लंबी गहरी सांस, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। एक और लंबी गहरी सांस, सांस लेते वक्त पॉजिटिविटी को अपने अंदर आने दें, और सांस छोड़ते वक्त हर प्रकार के डिस्कम्फर्ट, बैड हैबिट्स, निगेटिविटी, हमारी जो भी बीमारियां हैं, सब शरीर से बाहर जा रही है। बहुत अच्छा फील करें। बी देयर, अपनी सांसों पर अपना ऑब्जर्वेशन बना के रखें। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दें। आंखों को बंद करके अपने आई बॉल को ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे। पूरे शरीर को सर से लेके पांव तक रिलैक्स होने दें। अनुभव करें गोल्डन लाइट आपके क्राउन चक्रा से इंटर कर रही है, आपके ब्रेन से होते हुए फोरहेड, आपके चेहरे से होते हुए सभी पार्ट को रिलैक्स करते हुए नीचे की तरफ आ रही है। देखिए गोल्डन लाइट आपके दोनों कंधों से होते हुए दोनों हाथों में प्रवेश कर रही है। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स। गोल्डन लाइट आपके हार्ट रीजन से गुजर रही है। अपने हार्ट को पंप करता हुआ देखें, उसकी धड़कन को सुने, उसकी एक एक सेल को थैंक यू बोलें। सभी लाइन को क्लियर होता हुआ अनुभव करें। गोल्डन लाइट हमारे सभी ब्लड वेसल्स को, आर्टरीज को क्लियर कर रही है। मैं हेल्दी बनता जा रहा हूं, हेल्दी बनता जा रहा हूं। अपने लंग्स को भी गोल्डन लाइट से कवर होता हुआ अनुभव करें, फील्ड होता हुआ अनुभव करें। अपने पेट के सभी इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स को, लीवर, किडनी, पैंक्रियास और नीचे इंटेस्टाइन, अपनी आंतों को, सभी लाइन को गोल्डन लाइट से फील होता हुआ, साइन करता हुआ देखें। धीरे धीरे गोल्डन लाइट
आपके बैकबोन में सभी चक्रा को एक्टिवेट कर रही है। सारे चक्रास हेल्दी बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, रोटेट करते जा रहे हैं। दोनों पैरों में इस गोल्डन लाइट को थाई रीजन से होते हुए घुटनों को अनुभव करें। घुटनों में ये लाइट फैल रही है, मेरे घुटनों को हील कर रही है। मन शांत, तन शिथिल, मन शांत, तन एकदम शिथिल। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कफ मसल्स में इस गोल्डन लाइट को अनुभव करें। एड़ी तलवार पंजों में फैलने दें। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। फ्रॉम हेड टू टोज अपने आप को एकदम रिलैक्स फील करें। मैं 3 काउंट पर आप एक पिक्चर्स को लेके आएंगे, एक ऐसी पर्सनालिटी को लेके आएंगे जो पर्सनालिटी आपको लगता है कि आपको बहुत दुख दिया है, आपके जीवन में विघ्न पैदा करने के माध्यम बनी है। उस पिक्चर्स को लेके आएंगे। 1, धीरे धीरे आपके सामने वो इमेज आ रहा है। आज दिल से उनको माफ करना है, अपने फायदे के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपनी सारी ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए। 2, धीरे धीरे उस इमेज को लेके आएंगे। एंड 3, देखें आपके सामने उनका पिक्चर कहां बन रहा है आपके मेंटल स्क्रीन पर। फ्रंट में, बैक में, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। उस लोकेशन को ऑब्जर्व करें, उनके चेहरे के इमोशंस को देखें और अपने थर्ड आई से एक लाइट उनके ऊपर भेजेंगे। फॉरगिवनेस की लाइट है ये। आप दिल से बोल रहे हैं कि मैं आपको माफ कर रहा हूं, मैं आपको माफ कर रहा हूं, मैं आपको दिल से माफ कर रहा हूं। आपने जो भी किया अज्ञानता के वश किया। हो सकता है पास्ट बर्थ में पहले भी मैंने आपके साथ कुछ बुरा किया था, उसी का हिसाब किताब चुकता किया है आपने। आप बहुत अच्छी सोल हो, आप भगवान की देन हो, भगवान के बच्चे हो। आपको मैं दिल से माफ करता हूं, दिल से माफ करता हूं। आपकी प्रोग्रेस के लिए मैं दुआएं करता हूं। आप स्वस्थ रहो, आप आगे बढ़ो। दिल से माफ कर दें, दिल से माफ कर दें। वो व्यक्ति भी देखें, उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई है। उसकी आंखों में आपको माफ करने की वाइब्रेशन फील हो रही है। आपको माफ कर रहे हैं वो। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। उनके मन से, उनके वाइब्रेशन से आवाज आ रही है, मैंने माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया। आपका मन हल्का होता जा रहा है, आपके चेहरे पर स्माइल आ रही है। बहुत अच्छा पिक्चर बनाए। देखिए, लगातार आपके थर्ड आई से वो फॉरगिवनेस की लाइट उनके ऊपर पड़ रही है। सामने वाला व्यक्ति रिसीव कर रहा है। धीरे धीरे उनकी पिक्चर आपसे दूर जा रही है, दूर जा रही है, दूर जा रही है। आपको, आपसे विदाई ले रहे हैं, आपसे दूर जा रही है। आपका मन बहुत हल्का हो गया, बहुत हल्का हो गया। अगर कोई और भी है, एक दूसरे इमेज को भी लेके आएंगे और सेम प्रोसेस उनके साथ भी करेंगे। 1, 2 एंड 3। सभी लोगों को अपने सामने देखें।
फॉरगिव कर दें, माफ कर दें, अपने बेनिफिट के लिए माफ कर दें। दिल से उनके लिए दुआएं, अच्छे हेल्थ के लिए। देखिए सारी पिक्चर फ्लैशेस के रूप में आ रही है, जा रही है। जितने भी लोग हैं सबको एक साथ देखें, सबको आप माफ कर रहे हैं। आपका मेंटल लाइन क्लियर हो रहा है। सारे बैड इंसिडेंट सब फ्यूम के रूप में, धुएं के रूप में निकल रही है। साफ क्लियरिटी आ रही है और गोल्डन लाइट भरती जा रही है। देखें ये सब पिक्चर्स भी आपसे दूर जा रही है। तो 3 काउंट पर अब उस पर्सनालिटी को लेके आएंगे जिसको आपने कहीं न कहीं दुख दिया है। जाने अनजाने में आपसे गलतियां हुई हैं, आपने उनके ऊपर गुस्सा किया है, उनको गलत रूडली बिहेव किया है। उन पिक्चर्स को लेके आएंगे। 1 धीरे धीरे उस इमेज को लेके आए जिनको आपने दुख दिया है, उनसे आप माफी मांगेंगे, उनसे आप फॉरगिवनेस को सीख करेंगे। 2 एंड 3 उस पिक्चर को लेके आए, उस पर्सनालिटी को देखें और दिल से अपने किए हुए एक्शन, कर्मों के लिए, बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगे। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। अपने फायदे के लिए उनसे माफी मांगेंगे। देखें उन्होंने माफ कर दिया, उनके चेहरे पर स्माइल है, आपके चेहरे पर भी स्माइल है। धीरे धीरे आपका मन बहुत हल्का हो गया। डिवाइन लाइट आपको कवर कर रही है। आप परमात्मा के बहुत अच्छे बच्चे हैं, भगवान के आप बहुत करीब हैं। देखिए अपने आप को मेंटली हेल्दी होते हुए, डे बाय डे आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा होता जा रहा है, होता जा रहा है। अनुभव करें, देखिए अपनी प्रोग्रेस को। आप जीवन में बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। आप कंप्लीट हेल्दी हैं, कंप्लीट हेल्दी हैं, कंप्लीट हेल्दी हैं। कोई भी इमोशंस आपके अंदर स्टक नहीं है, सब क्लियर, सबके प्रति दुआएं। सबको आपने माफ कर दिया, सबसे आपने माफी मांग लिया। सबसे माफी मांगते हुए, सबको दिल से माफ करते हुए, परमात्मा को दिल से धन्यवाद देते हुए, सभी आत्माओं को थैंक यू बोलेंगे। उस ऑलमाइटी को थैंक यू, अपने आप को थैंक यू। दिल से दुआएं, दिल से धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। With lots of gratitude, lots of blessing, lots of blessing. Om Shanti.